नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सोवित पांडे एक बार फिर से अपने ओम गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आज हम बेटा आपके साथ में जो एसएससी का सीजीएल का अभी पेपर हुआ है उसके पेपर्स के डिस्कशन को करेंगे। तो ये फर्स्ट पेपर है ना। तो इसको हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं और शुरुआत में हम आपको 25 क्वेश्चन कराएंगे। हम आपको अप्रोच बताएंगे कि आप 25 क्वेश्चन को कैसे जल्दी से करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए ज़्यादा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़िएगा बेटा। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार का वाले एक सम पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया दिया गया है इसका, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर दिया गया है तो हमें दिया है 208 है। तो पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, हमें पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ से मैं बता रहा हूँ तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, ठीक है, अगर आपको नहीं याद होता है, मान लो हो सकता है इसका ना याद हो, तो आप लोग थोड़ा सा कंपेयर करके चलिएगा शंकु से, क्योंकि दिया है पिरामिड और शंकु में केवल इतना ही फर्क होता है कि उसके आधार जो होता है पिरामिड का वो हमेशा एक वृत्त होता है और इसका आधार त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज कुछ भी हो सकता है। यानी वृत्त को छोड़कर कोई आधार होगा तो वो पिरामिड कहलाएगा। अब अगर हम देखेंगे तो वक्रपृष्ठ होता है आधार की परिमाप बटे 2 गुणित तिरछी ऊंचाई, ठीक है, ये होता है। और अगर हम इसका संपूर्ण प्रश्न निकालें, टोटल सरफेस एरिया निकालें, तो टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्रपृष्ठ, ये होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा कि संपूर्ण पृष्ठ दिया कितना है, 208 दिया है, बराबर आधार कैसा है, 8 सेंटी भुजा का एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल हो जाएगा 64 प्लस। अब वक्रपृष्ठ में देखो आधार की परिमाप बटे 2, तो 64, 8 भुजा का अगर परिमाप निकालेंगे तो 8 चौको 32 का आधा कितना हो जाएगा 16 गुणित तिरछी ऊंचाई को मैंने L मान लिया। यही निकालना है बेटा। अब जरा देखो ये कटने वाली संख्या बताओ, ये अगर तुम्हें पता है तो बड़े आसानी से आ जाएगा। ये बताओ 8 से कटती है कि नहीं कटती है। तो हम 8 से काट रहे हैं, सबको देखिएगा। 8 से काटो, 8 दूनी 16, ये काटो 8 8 64, और ये अगर 8 से काटेंगे तो देखो कितनी बार कटेगा, 8 दूनी 16 और 8 छंग 48। अब हो जाएगा क्या, देखिएगा इधर देखिएगा 12 बराबर हो जाएगा, इधर देखिएगा 26 में से 8 गई, कितना बचेगा 18 बचेगा। तो L बराबर कितना आ गया 9। बस कुछ सेकंडों में इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या कहता है, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन ये था, कह रहा है छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 6, 2, 7 में जोड़ने पर प्राप्त योग किस किस से बेटा 4, 5, 6, 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले हम 4, 5, 6 और 8 का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि 2 का मैक्सिमम कितना है 8, 3 का मैक्सिमम कितना है 3 और 5 का मैक्सिमम कितना है 5। तो 8 5 दिया 15 8 120 से हम चेक करेंगे सीधे सीधे। एलसीएम कितना है 120। तो 120 का भाग करेंगे किसमें, 120 का बेटा भाग करेंगे हम 3627 में। 3627 में बेटा भाग करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, 12 तिया 36, 3 बार जाएगा, 3 देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। बचेगा कितना 2। अब नहीं जाता, भाग टूटी बिंदी लगा दो यहाँ पे, ये उतार लो। अब भी नहीं जा रहा है 27। अब बताओ अगर 27 है और हमें 120 से भाग देना है तो हमारे पास कितने की कमी है, बस यही चेक करना है। तो 120 से हम 27 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 93। तो 93 और जोड़ देंगे तो 120 पूरा बन जाएगा और वो संख्या क्या हो जाएगी 120 से कट जाएगी। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन बढ़िया था। देखो 10b की वैल्यू दी गई है और बाकी की वैल्यू पूछी गई है। जरा इसको त्रिभुज बनाना पड़ेगा आपको ऐसे। जब भी 10 में वैल्यू दी जाती है तो मान लो ये लिख लो a, ये हो गया b और ये हो गया c। 10b इज इक्वल टू दिया गया, नहीं इस एंगल के साथ में 10 का मान दिया गया 5/3। तो जरा याद करो क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है। तो आधार बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा बेटा 5, आधार कितना हो जाएगा 3। अब बताओ क्या हो जाएगा, इसका अगर हम निकालेंगे तो ये कर्ण वर्ग बराबर होता है लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √34। कितना हो जाएगा √34। अब इसी से वैल्यू लगानी है, यहाँ पे देखते चलते हैं, वैल्यू लगाते हैं। कॉसेक बी, अब देखो कॉसेक बी कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है बताओ जरा √34 डिवाइड बाई लंब, लंब कितना है जरा बताओ 5, ठीक है, प्लस
साइन बी कितना होगा तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का मतलब लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है √34 है, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस बी क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3 बटे √34 माइनस सेक बी कितना हो जाएगा कर्ण बटे आधार यानी √34 बटे 3। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, देखिएगा कैसे सॉल्व होता है, जरा देखिएगा। एलसीएम पूरा ले लेंगे तो ये 34 और 5 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा कि नहीं, 39 बटे 5 √34 डिवाइड बाई इधर देखो 3 ये और 34 ये, तो ये हो जाएगा 3 तिरका 9 और 9 34 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, तो जब बेटा 34 में से 9 घटाएंगे तो यही तो बचेगा कितना 25, तो 34 में से 9 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 25 अपॉन ये बताओ नीचे कितना हो जाएगा 3 √34, ये बताओ √34 से √34 कट जाएगा, ये तो कट गया, पहली का चौथी से गुणा दूसरी का तीसरी से गुणा कराएंगे तो 39 दिया 40 दिया 120 में अगर हम 3 कम करेंगे कितना होता है देखो 40 दिया कितना होता है 120 होता है, 120 में अगर हम कम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक बार चेक कर लो, ये यहाँ करेंगे, अच्छा ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ जोड़ने में गड़बड़ हो गया, देखो ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 25, तो बेटा बताओ 34 प्लस 25 5 और 4 9, यहाँ ये तो 9 ठीक है, और ये कितना ये 55 होगा, कितना होगा 55, तो जैसे ये ऊपर जाएगा 60 या 180 होता है, 180 में से 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 177 बटे 125, ये आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा वाला ये भाई 3 का गुणा ऐसा करेंगे 25 25 125 ये हो जाएगा, ये कौन सा नंबर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके आगे देखिएगा बिल्कुल पेपर वाले स्टाइल में लगाएंगे बेटा कि कितनी स्पीड से आप क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्या ABC को तीनों को 10,500 रुपए की राशि को आपस में क्रमशः A, B और C तीनों को किस रेशियो में 5, 7 और 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं, यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते तो ABC की राशि का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करिएगा इस रेशियो में राशि को बांट लेते हैं, तो बताओ कितना हो जाएगा 9 और 7 16 और 5 21 बराबर कितना बोलो 10,500, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा बोलो 500 हो जाएगा, अगर 1 बराबर 500 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 25 यानी ये कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4500। बोलो बात समझ में आई। अब सब में 500 अगर जोड़ देंगे, इसमें भी 500 जोड़ दो, इसमें भी 500 जोड़ दो, सब में 500 जोड़ दो, तो बताओ ये हो जाएगा 3000, इधर हो जाएगा 4000 और इधर हो जाएगा कितना 5000, तो जो रेशियो बन जाएगा वो 3 4 5 का बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण क्यों 66 डिग्री है। देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। त्रिभुज PQ और R इनकी बात की गई। इस त्रिभुज PQR में कोण क्यों 66 है, ये कितना है 66 है, 66 डिग्री है, ठीक है। आगे देखिएगा कोण R 34 है, ये कितना है 34, तो बताओ ये 66 है, ये 34 है, तो बताओ कितना हो गया 34 66 100 हो गया कि नहीं, तो ये कितना हो गया ये हो गया पूरा 80 हो गया। अब देखिएगा इसके बाद इसके बाद आगे कहता है, इसके बाद आगे देखिएगा क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि TQR पर बिंदु स्थित है तथा SQR पर Q और T के बीच में इस प्रकार स्थित है कि PS लंब है QR, पहले लंब भी डाल दो बेटा, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर, ये क्या है PS, ये परपेंडिकुलर है, और इसी बीच में एक बेटा पॉइंट और है, वो कौन सा है, कह रहा है कि QR पर बिंदु स्थित है T और S और Q, S जो है वो Q और T के बीच में है, यानी T यहाँ कहीं होगा, T यहाँ लिख लो, मान लो ये है बिंदु T, ये क्या है आपका T है। अब आगे देखिएगा, आगे जब बढ़े तो इस प्रकार स्थित है कि क्या कह रहा है PS लंब क्यों, अब कह रहा है आगे देखो क्या कह रहा है कि PT जो है, PT मिला दो बेटा, PT मिला दिए, PT जो है वो कह रहा है QR का अर्धक है, किसका PT जो है कोण QPR का अर्धक है, तो क्यों ये बताओ ये 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये तो 40 हो गया। अब देखना कितने आराम से पूछा कि उसने SPT ये वाला कोण पूछा है, तो इस वाले कोण के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये बताओ 66 है, ये कितना है, ये है 90, ये 90 है।
अब बताओ ये 66 हो गया है, और अगर ये 66 में, अब बताओ यहाँ से 66 और 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 165 हो जाएगा। 165 हो जाएगा तो बताओ जरा ये 24 ही तो बचा है, यानी ऐसे जोड़ लो 66 और 24, 90 ये हो गया और 90 90 ये हो गया, ठीक है, 24 ये बचा है। ये पूरा होगा 40, और 40 में ये है, ये बताओ ये निकालना हमें, और पूरा 40 है, ये 24 है, तो 40 में से जब हम 24 घटाएंगे तो बचेगा कितने डिग्री, 16 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कहता है, कह रहा है कि देखो ये दिया है उसने, ये एक आइडेंटिटी दी है, जरा ध्यान से देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे, अगर तुम्हें सही से ना दिख रही है, तुम थोड़ा सा लिखे दे रहे हैं, इसको हमने मान लिया tan थीटा बराबर या tan a बराबर x मान लिया ताकि लिखने में आसानी हो। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 बराबर 0। अगर हम देखें तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं, जरा x माइनस 3 का अगर होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो यही तो हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी यहाँ 6 है, कितना है 6 है, क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना आ रहा है 3, सॉल्व करने पे x बराबर क्या आएगा 3 आएगा भाई, ये स्क्वायर x माइनस 3 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाए 3, यानी हम लिख सकते हैं कि tan a की वैल्यू जो है, tan a की वैल्यू वो कितनी है 3 है। अगर tan a 3 है तो एक ऐसा त्रिभुज बनाओ जिसमें हमें tan a मानना पड़े, तो इसको एंगल को a मान लो, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, हो जाएगा। ये बताओ ये अगर एंगल से देखेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है, अभी बताए थे लाल बटे कक्का, ये बस याद रखो अपना, है ना, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 1, 3 का वर्ग 9 और 1 10, ये कितना हो जाएगा √10 हो जाएगा। बस अब जो पूछा है उसकी वैल्यू लगाओ। आपसे पूछा क्या है 6 cot थीटा, तो 6 इंटू cot a, cot a कितना हो जाएगा, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे cot क्या होगा, यही तो होगा आधार बटे लंब। तो आधार कितना है जरा बताओ 1, और लंब कितना है 3, 1 बटे 3 प्लस 8 √10, इसके आगे देखो cos a की वैल्यू क्या होगी जरा, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 1 है और कर्ण कितना है √10 है। तो जरा बताओ √10 से √10 कैसे गया, 3 से ये 2 बार कट गया है, तो 2 + 8 इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 10। नेक्स्ट देखिएगा, ए और बी के किसी पेड़ के एक ही तरफ स्थित 2 बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 50 मीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा एक ये पेड़ लगा है, ये एक मान लो ऐसे पेड़ लगा था, इसके एक ही तरफ पे 2 बिंदु हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी दे दी गई, यानी ये वाली दूरी इनकी दे दी गई, कितनी है 50 है। इन बिंदुओं के पेड़ की चोटी से उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। एक कोण यहाँ से देखा गया और एक कोण यहाँ से देखा गया, तो बताओ ये वाला कितना होगा 60 होगा और ये वाला कितना होगा 30 होगा। अब देखिएगा रेशियो से सॉल्व होगा ये, तो पेड़ की ऊंचाई का 40% कितना होगा, पहले पेड़ की ऊंचाई निकाल ली। अब देखिएगा बहुत अच्छे से, पहले इस वाले त्रिभुज में चलें, ये वाला जिसका एंगल कितना है 60 है, इस वाले में अगर हम चलेंगे तो बताओ tan 60 बराबर क्या होता है, तो tan 60 बराबर होता है √3/1। tan 60 क्या होता है √3 होता है, तो हमने tan 60 लगाया, तो बताओ ये √3 और ये 1 हो जाएगा। अब लगाएंगे tan 30, तो पूरे वाले में चलेंगे, जैसे पूरे वाले में चलेंगे तो tan 30 बराबर होता है, देखिए ध्यान से, tan 30 बराबर क्या होता है, 30 के लिए लगाएंगे तो tan 30 बराबर होता है 1/√3, तो लंब क्या हो जाएगा पूरा 1 हो जाएगा और ये पूरा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब बताओ एक जगह ये √3 है, एक जगह ये 1 है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें √3 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे इसमें √3 का गुणा करेंगे तो यहाँ तो कंडीशन बराबर होगी, लेकिन यहाँ भी तो √3 का गुणा करेंगे और यहाँ √3 का गुणा करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो दूरी है यहाँ तक की वो 3 हो जाएगी कि नहीं, क्यों √3 × √3 कितना हो गया 3 हो गया, और ये दूरी कितनी है ये 1 है, तो बताओ 3 पूरी ये 1, तो ये बची हुई कितनी हुई 2 ही तो बची है, और 2 की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है 2 बराबर दिया है आपको कितना 50 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 25 के, और 1 बराबर अगर 25 हो जाएगा तो हमें निकालनी है लंबाई जो कि कितनी निकली है √3, तो √3 बराबर हो जाएगा 25√3, और इसका निकालना है 40%, तो 40% होता है 2/5, तो क्या करेंगे हम इसका 2/5 कर लेंगे। जैसे ही 2/5 करेंगे तो जरा बताओ जब 2/5 कर रहे हैं तो बताओ क्या होगा, 5 से ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10√3 आंसर आ जाएगा। तो tan√3 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा 3rd आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का एक बहुआ सा सवाल था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, उसी हिसाब से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं सीधे, देखिए 25/10 माइनस, अब जरा यहाँ देखिएगा इसको लिखेंगे हम 7/12
ऑफ का मतलब होता है गुणा 6/5, तो 6 दूनी 12, 2 खत्म, प्लस लगाऊं। अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे कि पहले ब्रैकेट कर लें, चलो यहाँ पे अगर करना चाहो तो कर लो, नहीं तो ऐसे लिख लो 14/3 गुणे 9/10 प्लस, अब बताओ 1/5 में भाग देना है 1/25 का, तो 25 ऊपर चला जाएगा, 5 ही तो बचेगा यहाँ से सॉल्व होके। अब देखिए यहाँ से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार, 7 बार, और 2 से काटेंगे ये कितनी बार, 5 बार, और आगे कुछ बचा है। अब यहाँ से पहले तुम भाग करके लिख लो, तो यहाँ 25/10 को लिख लो सीधे 5/2 माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ 7/10 प्लस, इसको अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ 9 सत्ते 63/15 प्लस 5। अब बताओ क्या करें, अब सबका एलसीएम ले लो जो कि कितना होगा 30 होगा, 30 जैसे एलसीएम लेंगे सब सॉल्व हो जाएगा। 15 पना 75 माइनस 7 या 21 प्लस 63 दूनी 60 दूनी 120 126 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा ये 150 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा बहुत अच्छे से, 75 और वो सब छोड़ दो, 21 में से ये घटाएंगे 105 बचेगा, ये देखो 21 इससे घटाएंगे तो 105 बचेगा, 105 प्लस 75, 105 और 75 180 हो गया, तो बताओ 180 प्लस 150/30, 30 से काटेंगे ये कितनी बार कटेगा, या ऐसे ना काटो तुम ऐसे दिक्कत हो रहा है तो जोड़ के काट लो, चलो जोड़ के काट लो, वरना तुम कहोगे कैसे काट दिया, वैसे ऐसे भी कट सकता है, ये 5 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका 6 बार, और 6 5 11 आपका सीधा आंसर हो जाएगा। अब जोड़ के काट लेना तब भी ऐसे ही कटेगा। सेकंड नेक्स्ट देखिएगा, पी और क्यू एक साथ एक काम को पूरा करते हैं और उनके क्रमशः 1080 रुपये और 1440 रुपये का भुगतान किया गया है। यदि पी पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है तो उनके साथ मिलकर किए गए। ध्यान रखना जब लगातार काम करेंगे तो जो पैसा बटेगा वो उनकी क्षमता के अनुसार बढ़ता है। तो अगर क्षमता देखेंगे तो ये 12, ये मान लो 0 से 0 काट दो पहले, फिर 12 से काटो, 12 निम्मा 108, 12 12 144, अभी और एक बार कट जाएगा 3 से, तो 3 से अगर काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 3 9, 3 चौको 12, तो इनकी किनका क्षमता का रेशियो आ गया, ये आ गया पी और क्यू की। अब इसने क्या कहा है कि पी पूरे काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में, तो 3 क्षमता तो दिन कितने लगाए 20, और पूछा किसका है तो एक साथ मिलके यानी कितनी 7 क्षमता, तो अब क्षमता का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 60/7, 7 8 56 यानी कितना होता है 7 8 56, या 8 सही 4/7, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अब देखिएगा ये क्या दिया है और पूछा क्या है, जरा देखिएगा। इसमें यहाँ रूट की वैल्यू दी है और पूछी जो है उसी को जरा फोकस करिएगा, उसको पहले सही करते हैं। उसमें से अगर हम x कॉमन ले लेंगे, जरा बताइए, तो x कॉमन लेने पे क्या बनेगा, x³ प्लस 1/x³, यही तो बचेगा, डिवाइड बाई, नीचे x कॉमन लेने पे क्या बनेगा, x प्लस 1/x, यही तो मैं निकालना है, ऊपर नीचे x कॉमन लेके काट दिया है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो इसका सबसे पहले हमने कर दिया स्क्वायर, क्योंकि हमें दोनों जगह प्लस का चाहिए तो स्क्वायर कर देंगे, तो a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर 5, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 3। अब ये तो मिल गया, हमें क्यूब और चाहिए, उठा के क्यूब कर दो, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ab 1 होता है, ठीक है, a प्लस b कितना हो जाएगा 3 बराबर 3 3 9 27, तो ये x³ प्लस 1/x³ की जो वैल्यू आएगी वो 27 में से उधर जाके 9 घट जाएगा, कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। और जैसे ही 18 आएगी तो ऊपर कितना है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देखिए एक बार देख लीजिएगा, ये क्या है रूट में है ना, तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू हो जाएगा 5। अच्छा यहाँ पे ये हो जाएगा 7, ये जुड़ जाएगा जाके, ये कितना हो जाएगा 7, और अगर ये 7 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 7, और 7 का क्यूब कितना होता है 7 7 49 7 343, तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3/4। अब क्या होगा देखिएगा जाके, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा मान, यहाँ पे क्या रहेगा, अब 3/4 से 21 कम करना है और 7 का भाग देना है। तो देखो भाग करने का तरीका देखिए, पूरा घटाने नहीं होता है, 3/4 माइनस 21/7, 7 से काटेंगे ये 49 बार, ये 3 बार, ये 49 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 46, ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में x y के अनुसार देखिए एक त्रिभुज बनाइएगा।
ए बी और सी। इसमें कह रहा है एक्स और वाई के अनुसार ए बी और ए सी पर स्थित ऐसे बिंदु हैं जो एक्स वाई और बी सी के समांतर है। यहाँ पे एक बेटा ऐसे पैरेलल लाइन है, ठीक है, समरूपता वाला थ्योरम होगा निश्चित तौर पे। यदि एक्स वाई रेशियो बी सी, एक्स वाई रेशियो बी सी, ये है बेटा 2.5:7। अब 2.5:7 को हम सही से लिख रहे हैं क्योंकि रेशियो हमने पता है कि दशमलव में नहीं लिखते हैं, तो 2.5 की जगह हम इसको 5 लिख दें और इसको 14 लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या? तो लिख लो ये 5:14 है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि इस वाले चतुर्भुज का और छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जरा बताइए बेटा, ये छोटे वाले पूरी भुजा कितनी होगी? 14 होगी, और ये कितनी होगी? 5 होगी। तो इसी हिसाब से अगर एरिया का रेशियो लिखेंगे तो बड़े वाले त्रिभुज का एरिया यानी त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज AXY का अगर पहले लिखें तो 14 का वर्ग कितना होता है? 14 का वर्ग 196 अपॉन कितना हो जाएगा जरा बताओ? छोटे वाले का कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। लेकिन हमसे उसने पूरे का नहीं पूछा है, ध्यान समझिएगा इस बात को कि अगर पूरे का पूछता तो ये लगाते। अब बताओ, इतने पूरे का 196 है, इतने का 25 है, तो जो बचेगा वो चतुर्भुज ही तो बचेगा। चतुर्भुज XYBC का जो हो जाएगा वो 196 माइनस 25 और बटे में इसका किसका पूछा? त्रिभुज AXY का पूछा है, तो बटे में कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो 96 में से 25 आएगा, कितना बचेगा? 171 बचेगा। 171 बटे 25 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी वर्ष में बी प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में ए प्रकार की कारों के औसत, ए के औसत से 20 मिलियन कम था। पहले ए का औसत निकालना पड़ेगा, तो एक ही बेटा जोड़ते चलो। अब ये देखो किसको डिनोट कर रहा है? ब्लू वाले को, ब्लू वाले को कर रहा है, तो बेटा जोड़ो 200, 200 के बाद 150 यानी 350 हो गया यहाँ पे। इसके बाद आ जाओ 275, 275 लिख लो बेटा यहाँ पे। फिर आगे बढ़ गए, फिर 175, ये 175 आ गया, ठीक है, और आगे बढ़ गए 300। जोड़ो 5 और 5 10, 1 7 और 7 14, 1 15 5 20 की 0 से लगा 2, 2 1 3 2 5 5 और 6 7 8 9 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, 110। और डिवाइड बाई क्या करेंगे? 5। तो 5 से काटेंगे, एवरेज निकलेगा कितना? 220। अब देखो 220 से 20 कौन सा कम है? यही वाला कम है। अब ये वाला कम है, तो ये ऑप्शन कौन सा है? 200 में 200, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। क्या कह रहा है कि बी प्रकार की कारों, अच्छा बी का निर्यात पूछा है, सॉरी बी का देखना है, ये ऑप्शन नहीं होगा। हमें ए का नहीं देखना, बी का देखना है। तो बी में देखो 200 कब आया है? बी में 225 200 ये आया बेटा, कौन से साल? 2016। ऑप्शन नंबर 2 होगा। जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, ओ केंद्र वाले एक वृत्त का लघु वृत्तखंड। देखिएगा, एक पहले वृत्त बनाते हैं सबसे पहले, है ना। उसने कहा है कि अगर ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तो उसको सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा, हमने एक सर्किल बनाया है यहाँ पे, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। इसके आगे उसने क्या कहा? ओ केंद्र वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड में ए बी जीवा है। एक जीवा ऐसे खींच लो इधर से, ये क्या हो गई? ए, और ये हो गई कितनी? बी, ठीक है। ए बी जीवा है और चाप ए बी पर ए और बी के मध्य बिंदु पर एक बिंदु सी है। इनके मिड पॉइंट पे एक बिंदु कितना है? सी है। आगे क्या कहा है? ए बी पर खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु डी पे मिलती हैं। तो बताओ, स्पर्श रेखाएं अगर खींची जाएंगी, ए कैसे जाएगी? ए कैसे जाएगी और मिलेंगी कहाँ पे? डी पे। ये वृत्त का केंद्र है, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है यदि ACB यानी ACB, जरा देखिएगा कौन सा दिया गया है? ACB, ये वाला कोण दिया गया है। कितना दिया है? 116 हो। तो पूछा कौन सा? ADB, ये वाला पूछा है। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा हमें अपने मन से कलाकारी करनी पड़ेगी। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो। अब इसको क्यों जोड़ा है अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। हमें ये वाला एंगल चाहिए है, और अब इसको और आगे ऊपर ऐसे मिला दो, कहीं पे मिला दिया। तो अब तुम देखो, केवल इसको मैंने मान लिया x, AXBC चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180, जिसमें से 116 ये है। अगर बताओ जरा, 116 ये है, तो 180 में से अगर हम 116 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 64। 64 और 64 अगर ये होगा तो केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का कितना होता है? दोगुना होता है। तो ये 64 का दोगुना हो जाएगा। तो 64 का दोगुना कितना हो जाएगा? 60 का दोगुना 120, 128 हो जाएगा। अब देखो, ये 90 डिग्री
ये 90 डिग्री, ये 128, तो अब चतुर्भुज है ना, तो ये जो बचेगा वो 180 में से 128 घटाना पड़ेगा, तो 180 से 128 घटाओ, 180 से 128 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 52, और ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें जो लिखा है पहले इस चीज़ को सही से लिख लो, ठीक है। इस चीज़ को सही से लिखेंगे तो इसको लिख लो √6p का होल क्यूब प्लस √2q का होल क्यूब, और आगे जो लिखा है वो बाद में कंपेयर करेंगे, हम सबसे पहले इसको खोल लें। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो एक लाइन में होता है a प्लस बी, a ध्यान रखना ये रूट के बाहर है, प्लस b यानी क्यूब, दूसरे में होता है a स्क्वायर करेंगे तो 6p प्लस b स्क्वायर 2q माइनस ab का मतलब गुणा। अब गुणा में बताओ पी क्यू का तो गुणा ऐसे हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा √12 हो जाएगा, √6 इंटू √2 कितना हो जाएगा √12 हो जाएगा, ठीक है। बस ये ऐसे करके बंद करके लिख लो, यही तो होता है फॉर्मूला, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, यही तो होता है ना। तो जरा बताओ कंपेयर करेंगे, तो ये तो कंपेयर ऐसे ही लिख लो, जो लिखा है 6p प्लस √2q, ये तो ऐसे लिखा रहने दो। लिखेंगे किसको sp स्क्वायर, अच्छा यहाँ स्क्वायर होगा, सॉरी मेरी गलती हो गई यहाँ पे, यहाँ क्या होगा sp स्क्वायर प्लस mq स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस n pq। बताओ यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो s की वैल्यू कितनी है 6, m की वैल्यू कितनी है 2, और n की वैल्यू कितनी है √12। लगाइएगा वैल्यू लगाते हैं, देखिएगा ज़रा ध्यान से। तो उसने पूछा कि √s स्क्वायर, s की वैल्यू कितनी है 6 का वर्ग कितना हो गया यहाँ 36, प्लस m स्क्वायर, m का वर्ग कितना है 2 का वर्ग 4, माइनस नहीं बेटा प्लस ही रहेगा, प्लस है 2 इंटू n स्क्वायर का मतलब √12 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 36 और 4 40, 40 और 24 64, यानी 64 हो जाएगा, √64 आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कुछ दिया गया है, क्या पढ़ो, दिए गए होलोग्राम में एक एथलेटिक क्लब का 232 छात्रों की ऊंचाई और उनकी संख्या को दर्शाता है। होलोग्राम ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहता है हिस्टोग्राम को एक रेखा आरेख लाइन द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, तो आरेख का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होगा। आरेख का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पूछा है, जरा एक बार ध्यान दीजिएगा। इसमें एक ऑप्शन नीचे शायद गायब है, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा कहाँ है क्वेश्चन में। यदि अब देखिएगा इसको आरंभिक बिंदु, अब ये क्या दी गई है, फ्रिक्वेंसी दी गई है, और ये इनका क्या दिया गया है, ये इनका इंटरवल दिया गया है। क्लब में छात्रों की ऊंचाई तथा इनकी संख्या को दिखाता है। अब ये संख्या है, ठीक है, और इधर इनकी क्या है फ्रिक्वेंसी, यानी 120 से 125 हाइट वाले कितने लोग हैं 20 हैं, 125 से 130 वाले कितने हैं 15 हैं, ये इसके लोग कितने हैं 17 हैं, ये 30 हैं, ये 46 हैं। इस तरीके से दिया गया है, लेकिन इसमें जो डाटा अधूरा लग रहा है, ज़रा एक बार देखते हैं। इनकी शुरुआत करेंगे तो 120 से टोटल व्यक्ति निकालेंगे, कितने हैं टोटल व्यक्ति हैं 332, और इनकी हाइट कितनी हो जाएगी 167। चलिए देखिएगा 120 से 125, यानी ये लगभग अगर देखेंगे तो इनका एवरेज जो आएगा 120 से 125 का एवरेज कितना आएगा 122.5। तो शुरुआत कहाँ से होंगे, यहीं से होगी, और इन दोनों के बीच का एवरेज कितना है 165 से 170, तो ये ख़त्म कहाँ होगा 165 से 170 का एवरेज आएगा 65.5। ये यहाँ से आरंभिक बिंदु होगा, ये क्या होगा इसका एंड पॉइंट। देखो कोई है ऑप्शन में से, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, AC त्रिभुज वृत्त का व्यास है जो वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में विभाजित करता है। देखिएगा पहले सर्किल बनाते हैं एक, अब इसमें एक इनका व्यास खींचते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्या हुआ है। ये AC वृत्त का व्यास है, ये A है और ये क्या है C है, जो वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में विभाजित करता है। एक वृत्त की जीवा ED है, एक अर्धवृत्त की जीवा कॉर्ड ED इस प्रकार है कि ED AC के समांतर है। ED जो है ED
AC के समांतर है। मान लो यहाँ पे एक लाइन खींच लो ऐसे ही, ठीक है, ये हमने एक लाइन ले ली, इसका नाम दे दिया मैंने क्या, ED, AC के समांतर है। B दूसरे अलवृत्त में वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु है, ये B है मान लो यहाँ कहीं। अच्छा, ये दोनों आपस में कैसी हैं, समांतर हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे का है CBE, इसको जोड़ो जरा, ये 75 दिया है, चलो बहुत अच्छी बात है, ये 75 है। तो अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है तुमसे CED, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला। अब ये निकालने के लिए थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक ये पॉइंट मिलाना पड़ेगा, ये वाली। अब देखो ये वाला, ये जैसे ही हम मिलाएंगे, अगर थोड़ा नीचे होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन अब समझ जाइएगा, ये वृत्त का व्यास है और व्यास द्वारा परिधि बना कोण, ये बताओ 90 डिग्री हो गया पूरा। ये बात तो समझ में आ गई होगी, ये पूरा कितना हो गया, 90 डिग्री। अब दूसरी चीज़ देखो, एक ही वृत्तखंड में एक ही जीवा द्वारा एक ये कोण बन रहा है, ये 75 होगा, तो बताओ एक दूसरा कोण इसी जीवा द्वारा ये भी तो 75 हो गया, तो ये बताओ 15 बचा, और ये अगर 15 बचा तो ये इसके समांतर है, जहाँ Z जैसी आकृति बन रही है, तो ये 15 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बात खत्म, यहीं पे आंसर आ जाएगा। फिर से समझ लो, मैं फिर से पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से देख लो पूरा। देखिएगा एक बार फिर से, अब की बार जीवा को थोड़ा नीचे लेते हैं ताकि तुम्हें समझाने में आसानी हो। देखिए ये तो हो गया, इसके आगे देखिएगा, यहाँ से हमने ये जीवा ले ली, अब थोड़ा समझाने में आसानी रहेगा। अब देखिएगा ये जीवा का नाम क्या डाला है, ये जीवा है क्या, ED, और एक बिंदु यहाँ पे क्या है, B है। अब देखिएगा इसने इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू पूछी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको ये मिलाना पड़ेगा, ये मिलाना पड़ेगा ये। अब बताओ जरा, ये जो है ये व्यास है, तो ये वाला जो कोण हम किए हैं, ये बताओ 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, ये वाला ये जीवा द्वारा एक तो ये कोण बन रहा है, और इसी जीवा द्वारा दूसरा वृत्तखंड में ये कोण बन रहा है कि नहीं। तो बताओ अगर ये 75 है तो ये भी कितना होगा, 75 होगा, तो ये कितना बचा, 15, और अगर ये 15 है तो बताओ ये ऐसे Z है, और Z बनती है जब समांतर लाइनों में, तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाकर वह अपने कार्यालय 5 मिनट लेट पहुंचता है। देखिए D बराबर दूरी पूछा है इसमें, ठीक है। D बराबर अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला होता है XY बटे X प्लस वाई इंटू कैपिटल T। तो बताओ जरा, D दूरी पूछिए, 24 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 5 मिनट। अब यहाँ पे देखिएगा ये अंतर वाला क्वेश्चन है, तो अंतर वाले में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है XY बटे X माइनस वाई इंटू स्मॉल टी, समय का अंतर लिखना होता है। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, 24 है। जब 24 से जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है। दोबारा गया है 30 से, इनके बीच की चाल का अंतर 6 है। और देखो यहाँ 4 मिनट पहले और यहाँ पे कितने 5 मिनट लेट, तो टोटल बताओ 9 मिनट का अंतर रहेगा। तो t की वैल्यू हो जाएगी 9/60। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 6 से ये काट लो, ये देखो 30 दूनी 60 दो बार कटा है, 12 दूनी 24 दो बार कटा है, और कितना आ जाएगा ये 9 दूनी 18। तो क्या पूछा उसने, अब ये दूरी हो जाएगी 18 किलोमीटर। अब देखो उसने क्वेश्चन बदल दिया है, थोड़ा ध्यान से रखिए, 18 किलोमीटर हो जाएगी। अब दूरी आ गई तो उसने क्या पूछा है, यदि वह 27 किलोमीटर की चाल से जाए तो उसे कार्यालय पहुंचने में मिनटों में समय बताओ। तो t बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी है 18 और चाल कितनी है 27, चूंकि मिनटों में बताना है तो 60 का गुणा करना पड़ेगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 से ये काटेंगे कितनी बार, 20 बार, आंसर आ जाएगा 40। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बेटा क्या है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। ये तो बेटा याद ही कर लो, क्या क्या होती हैं, 2 3 5 7 11 13 हो गई, 1 2 3 4 5 6। इनको जोड़ लो, इनके लिए कोई कहानी नहीं है, डिवाइड बाई 6 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट
क्या कह रहा है, देखिए ए फ्रूट्स वेंडर रिकवर्ड द कॉस्ट ऑफ द 95 ऑरेंज बाई सेलिंग 80 ऑरेंज। ठीक है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट। क्या कह रहा है, 95 की सीपी में उसने 80 की एसपी में कमा लिए, जितने के 95 में खरीदे थे उससे 80 की कमा लिए हैं। तो सीपी बटे एसपी बराबर जो होगा वो होगा 80 बटे 95। यहाँ तक तो ठीक है, कितना बढ़ जाएगा, 15 का फ़ायदा हुआ, किस पर हुआ है, 80 पे, गुणा कितने का कर देंगे, 100 का। तो काटेंगे 20 से 20 चौको 80, 20 पंचे 100, अच्छा 15 अपना 75 होता है, 75 बटे 4, तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 बटे 32 यानी 18 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है डी नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, केले के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण अब 20% की कमी हुई है। देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन को हमने क्लास में भी कई बार समझाया है, एक बार फिर से बता रहे हैं। 20% की कमी होने का मतलब 5 की चीज़ 4 में बिकने लगी, तो ये मूल्य का रेशियो हुआ। इस हिसाब से तो संख्या का रेशियो 4 से 5 हो गया होगा कि नहीं, संख्या बढ़ जाएगी निश्चित तौर पे। तो कह रहा है 80 रुपये में 6 केले अधिक खरीद पाए। तुमने कितने अधिक खरीदे हैं, 1, इसने 6, 1 बराबर 6 के, तो इसका मतलब पहले खरीदता था 24 और अब खरीद रहा है कितने, 30। कितने रुपए में, रुपए तो 80 रुपये हैं। अब आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि केले के प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी ज्ञात कीजिए। प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी, तो जरा बताइए ध्यान से, बहुत अच्छे से। 24 केले खरीदता था 80 रुपये में और अब कितने खरीद रहा है बेटा, 30। तो अगर पहले कितना पूछे, पहले कितने केले खरीदता था और अब कितने अब उसने पूछा क्या, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि केले के प्रति दर्जन मूल्य में कमी बताइए, 1 दर्जन में कितने की कमी हुई, ये पूछ रहा है। तो जरा बताओ ध्यान से, बहुत अच्छे से समझिएगा कि 80 रुपये में जब 24 केले खरीदता था तो 1 केला आता था, ध्यान सुनिएगा, 1 केला, 24 केला 80 का, तो 1 केला हो जाएगा 80 बटे 24 रुपये का हो जाएगा। और अब 1 केला कितने का आ रहा है, अब 1 केला आ रहा है बेटा 80 बटे 30 रुपये का आ रहा है। तो अगर हम केले में 12 केलों का निकालेंगे तो यहाँ 12 1 केले का निकाला है तो 12 का गुणा करना पड़ेगा दोनों, हमें दर्जन पे निकालना है। तो 12 का गुणा आप यहाँ कर दीजिएगा और 12 का गुणा यहाँ कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। 12 से ये काटेंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा 40, और 12 से ये देखो 3 से 3 करेंगे, यही कितना हो जाएगा 4, 8 कितना हो जाएगा, 8 चौको 32। बोलो कमी के बाद रेट कितना आ रहा है 32, यानी अगर पूछे कमी कितनी हुई प्रति दर्जन, केले के प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी ज्ञात कीजिए। 80 रुपये में 24 केले, तो 12 केले 40 रुपये के हो गए, ठीक है। और 30 केले हैं 80 रुपये के, अब तो 12 केले कितने के हो गए, ये हो गए, देखो काटिएगा जरा सही से, 3 चौको 12, 8 चौको 32, सही है। तो 1 दर्जन में बेटा बताओ 30 की चीज़ 40 की चीज़ अब 32 बिक रही है, कमी के हिसाब से तो आंसर 8 आना चाहिए। लेकिन इसने, हमें लगता है कि इसने पूछा कि केले के प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी, अच्छा कमी के बाद रुपए में ज्ञात कीजिए है, तो आंसर 32 हो जाएगा आपका। कितने रुपए, अब कमी के बाद कितने बिक रहे हैं उसने ये पूछा है, ठीक है। फिर से समझ लो, अगर ना समझ में आ रहा हो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार फिर से। देखिएगा कह रहा है कि 20% की कमी हुई, तो बताओ 5 की चीज़, 20% की अगर कमी होगी तो 20% 1/5 होता है, तो 5 की चीज़ 20% कितना होता है, जल्दी देखो एक बार, 20% 1/5 होता है, तो 5 पे 1 की कमी, तो 5 की चीज़ 4 में। लेकिन संख्या में 4 की जगह आप कितनी खरीदोगे, 5 खरीदोगे, तो 1 बराबर 6 ज़्यादा खरीदता है, तो यहाँ पे वो खरीदता था 24 और यहाँ खरीदता था कितना 30। अब 30 खरीद रहा है कितने रुपए में, 80 रुपये में, तो 30 केले अगर 80 रुपये में है तो 12 किलो का रेट पूछा उसने, तो 80 बटे 30 गुणे 12 कर देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 4 बार कट जाएगा, 8 चौको 32 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर पे 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना है, उसी वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होता तो समान राशि में समान अवधि में समान ब्याज से प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिएगा 10% है, अब सुनिएगा बहुत अच्छे से, पहले 4 वर्ष का निकाल लीजिएगा, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। अगर हम देखेंगे तो इधर हो जाएगा 10,000, इधर देखेंगे 121 गुणे 121, तो 121 का वर्ग हमें लिखना पड़े तो 121 का दोगुना करो, पहले 21 का दोगुना 142 हो जाएगा, 142, और इसमें 21 का वर्ग जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 21 का 441। तो अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14,641, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इस पर हम ब्याज निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इस पर साधारण ब्याज निकालेंगे 4 वर्षों का, 10% हो जाएगा कितना 1,000, 4% का हो जाएगा कितना 4,
4000 की वैल्यू कितनी दी है 3200 और पूछी है 14641 की वैल्यू, तो लिख दो यहाँ 4000 बराबर, अगर 3200 है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 की वैल्यू आ जाएगी 32/40, यानी ये 10 बार कटेगा, या 8 से काटो, 8 पंच 40, 8 चौको 32, 8 पंच 40, 8 चौको 32, तो पूछी किसकी है 14, तो 14641 गुणे 4/5। अब देखिएगा 4 का गुणा कराएंगे तो 4 एकम 4, 4 चौको 16 की 6 से लगा 1, 6 चौको 24 और 25 की 5 से लगा 2, 14 चौको 56 और 57 और 1 58, और बट्टे में कितना 5, 5 से अगर काट दो आंसर मिलने लगेगा। देखो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, देखो इतने पर आंसर मिलने लगा होगा, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा एक निम्नलिखित बार ग्राफ में एक व्यापारी के फर्म में उसका दिया गया है कि 5 वर्षों का आय और व्यय को दर्शाता है। लाभ बराबर होता है आय माइनस व्यय। तो 2018 की तुलना में 2018 से 19 में व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि पूछी है। व्यय में वृद्धि हुई है बेटा, बताओ व्यय किसको दिखाना है? व्यय दिखाता है ऐसे वाले को। 2018 से 19 में, 18 में कितना हो रहा है 75, 19 में कितना हो रहा है 80, तो 5 की वृद्धि हुई है किस पर 75 पे गुणा 100, 75 पे, ठीक है। 1/15, 1/15 का मतलब कितना हो जाएगा 6 से ही 2/3, आंसर नंबर ये। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि कार्यालय सी में पुरुषों कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है और कार्यालय डी में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत 40% है, तो कार्यालय डी में महिला कर्मचारियों की संख्या कार्यालय सी में महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है? अब देखिएगा जरा टोटल कर्मचारी कितने दिए 3600। अब 360 डिग्री को, ठीक है, अब किसकी बात कर रहा है? सी में बताओ अगर 360 का करेंगे तो 360 ये हो जाएंगे सी में कुल कर्मचारी हो जाएंगे 540 की नहीं, कैसे सुनना, 360 बराबर अगर 3600 है तो 1 बराबर 10 होगा। तो बताओ जरा सी का कितना है 54 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 540। अब 540 में क्या कर रहा है कि सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है और यहाँ पूछ रहा है सी में महिला कर्मचारियों की संख्या। तो पुरुष अगर 20% है तो इसका 80% क्या है महिलाएं हैं कि नहीं। तो 80% कैसे निकलेगा जरा बताइए। तो 8 चौको 32 की 2 हाथ से लगा 3, 8 पंच 40 और 3 43, इतनी क्या है बेटा फीमेल्स हैं सी में। आगे पढ़ो, डी में महिला कर्मचारियों के प्रतिशत 40% है, तो डी में है कितना 90 का मतलब कितना हो जाएगा 900, और 900 का अगर हम 40% निकालेंगे तो 900 का 40% कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा कि नहीं। ये है बेटा किसमें सी में और ये किसमें है डी में। अब उसने पूछा क्या है, पूछा है तो कार्यालय डी में महिलाओं की कर्मचारियों की संख्या यानी कितनी 360, रेशियो 432, बस इसका रेशियो निकालना है। अब काटने का तरीका देखिएगा, जैसा कि मुझे दिख रहा है ये शायद 3 से तो कट ही रहा है, तो पहले 3 से ही काट दो। 12 3 36 120, ये 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 चौको 12 और 3 चौको 12, 12 से काटो, 12 से ये 10 बार कटेगा, 12 से ये कितनी बार कटेगा 12 बार, अब ये 5 बार और ये 6 बार, 5:6 बेटा। देखो यहाँ ऑप्शन शायद छुप गया है, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये 5:6 ही लिखा है। देखिएगा शायद इसको खिसकाने से बन जाए कुछ। ये तो क्लियर हो गया, चलो समझ जाइएगा ये ऑप्शन है 5:6, ठीक है बेटा। ये क्या है ये 5:6, अगर आपको नहीं दिख रहा है ये इधर रुको हम इसको चलिए देख लीजिएगा, ये ऑप्शन है, आप समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा था और इसको थोड़े ध्यान से समझिए। 99 से डिविजिबल है, कितनी है 48K 204,8P और 6। अच्छा 99 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अंकों का योग 9 और 11 से कटना चाहिए। तो पहले सबसे पहले 11 की कंडीशन देखेंगे, ये जोड़ेंगे तो 4 और 8 12 और 6 18 प्लस के हो जाएगा। इधर देखो 8 और 2 10, 10 और 4 14, ये ऊपर हो जाएगा 14 प्लस P। एक ऑप्शन हो गया, ठीक है। और दूसरा अगर इनके अंकों का योग करेंगे तो अंकों का योग हो जाए 14 14 दूनी 28, 28 और 4 32, 32 प्लस P प्लस K। अब बताओ ऐसी कौन सी संख्या होगी 32 के बाद जो 9 से कटती है, तो 36 होगी कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि P प्लस K की जो वैल्यू है वो 36 होने के लिए P प्लस K की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बोलो 4 होनी चाहिए। अच्छा दूसरी चीज़ क्या लिख सकते हैं, इनका अंतर बराबर होना चाहिए। तो अगर अंतर बराबर करेंगे तो 18 के माइनस
14 प्लस पी बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस 18 प्लस के है बेटा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से बचेगा 4 प्लस के, ये अंदर जाएगा माइनस का, तो माइनस का p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4 बराबर आ जाएगा p माइनस के। यहाँ से बात समझ में आई। p प्लस के भी कितना है, 4 है, p माइनस के भी कितना है, 4 है। तो थोड़ी समस्या तो है ही तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ी समस्या क्या आएगी, ज़रा देख लो। p माइनस के बराबर 4 और p प्लस के बराबर कितना हो जाएगा, 4। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा। 2p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और अगर p 4 है तो k को 0 होना पड़ेगा कि नहीं, तो k को 0 होना पड़ेगा, और k को 0 होना पड़ेगा तो 4 गुणे 0, आंसर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिएगा, एक दुकानदार एक मशीन को 18% की छूट पे देते हुए उसे इतने रुपए में बेचता है। यदि वह छूट ना देता तो उसे 18% का लाभ होता, तो मशीन का क्रय मूल्य बताइए। अब सुनिएगा बहुत अच्छे से, पहले 18% का डिस्काउंट दिला दो। कोई भी चीज़ 18% के डिस्काउंट पे बिकेगी तो 100 वाली चीज़ जरा बताओ 18 रुपये कम में बिकेगी। 18 रुपये कम करेंगे तो जरा बताओ 82 रुपये में बिकेगी कि नहीं, 82 रुपये में। और इसने, अब इसको अगर काटना चाहो तो काट लो, वरना काटना मत, आसान से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 82 की वैल्यू दी है, ये MRP थी, ये SP थी। तो पहले 82 से MRP निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 84380, ये इसकी वैल्यू है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो 84380 अपॉन 82 इंटू 100। अब तुम सबसे पहले देखो, तुम 41 से काटो इसको, नहीं काट पा रहे, चलो पहले 41 2 से काट लो, 2 से 41 बार कटा, ये 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 निम 18, 0। अब देखो ये 41 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, तो 4 से, अब देखना थोड़ा सा अगर यहीं पे कैलकुलेशन का है, थोड़ा सा वो मजबूरी है, करना पड़ेगा बेटा, मजबूरी है। तो जरा बताओ, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो अब पूछा गया, इसका क्रय मूल्य पूछा है, तो 2 बार हमें 18 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कह रहा है कि अगर इसको CP पे बेचता है तो 18% का लाभ होता है। कोई और तरीका लगा सकते हैं, बड़े आराम से लग जाएगा। देखो एक तरीका कितना अच्छा मिल गया। चलो पहले इससे देख लो, फिर हम बताते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर 41 का भाग देंगे तो 24190 में हमें भाग देना है 41 का। तो भाग देने का तरीका होता है कि पहले भाग करो 6 चौको 24, लेकिन यहाँ नहीं आएगा, 5 बार जाएगा, 5 चौको 20, 205 हो जाएगा। अब अगर यहाँ से घटाएंगे तो 40 में से 5 जाता तो 35, लेकिन यहाँ पे कितना है 41, तो यहाँ बचेगा 369। और ये कितनी बार जाएगा बताओ, ये 9 बार चला जाएगा, 9 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 360 9 और 1 0, कितना हो जाएगा 590। तो 590 बार ये पूरा पूरा कट जाएगा, और 590 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 59,000। अब उसने इतने बेची है तो उसे कितने % का लाभ हुआ, 18% का लाभ हुआ। 18% का मतलब हुआ ये 118 की वैल्यू है, और हमें 100 की वैल्यू फिर से निकालनी है। 118 की वैल्यू है। अब यहाँ पे समझना होगा कि अगर हम 118 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 11 का भाग करो केवल 59 में, 11 पचे 55, 8 पंच 40। ज़रा देखो 5 बार अगर इसका भाग करेंगे, इसका 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90, 9 और 5 एकम 5, 9 5, सुनिएगा 18 पंचे ऐसे करो, 8 पंच 40 के 0 से लगा 4, 5 एकम 5 4 9, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये पूरा पूरा बताओ कट रहा है कि नहीं, ठीक है। कितनी बार, 5 बार। कितनी बार पूरा पूरा कट रहा है, 5 बार। तो ये अगर हम काटेंगे, देखिएगा एक बार, ये अगर बेटा हम काटेंगे तो ये पूरा पूरा 5 बार कट जाएगा। और जैसे ये 5 बार कटेगा तो क्या ये तो इतना 5 बार कटेगा तो 2 बिंदी तो छूट ही जाएंगी, और 2 यहाँ वाली बिंदी आ जाएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका D। नेक्स्ट देखिएगा। चलिए इतने क्वेश्चन थे आपके, खत्म हो गए 25 क्वेश्चन। आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आपसे जल्दी अगले सेट के साथ मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।